एग्जिस्ट करते नहीं है। हाँ, एक चीज बच गई थी कल की, वो बता देता हूँ। अरे, वो जो पिछला चैप्टर है ना, उसमें एक पेज लिख लेना। ठीक है, देखो क्या लिखना है। अरे भैया ना, पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा होता है? एच का ज्यादा होता है, पी का। तो एच में कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएंगी तुम्हारी रेडियल डिस्टेंस पे, वो दूर आना चाहिए। क्योंकि भैया शील्डिंग तगड़ी कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मिलेगी तुमको दूर मिलना चाहिए ज्यादा क्वांटिटी में। नजदीक मिलेंगे क्या? नहीं, शील्डिंग ज्यादा कर रहा है तो। ठीक है। अब डी में शील्डिंग बेकार हो रही है, तो नजदीक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़िया मिल जाएंगी। और एफ में शील्डिंग और बेकार हो रही है, मतलब एस में सबसे बढ़िया शील्डिंग होती है, फिर होती है पी में, फिर होती है डी में। ठीक है, तो अपन देखते हैं फॉर 3s 3p एंड 3d। तीसरे सेल में रहेंगे फॉर इतने अच्छे एंटिटी। देख लेते हैं फॉर 3s 3p, देख लेते हैं फॉर 3s 3p एंड 3d। कर्व बना लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। एक है इसमें तुमको एक्सरसाइज 2 में, नहीं क्या वहां पे इसका दिया है सवाल, तो कर लेना, बता दे रहा हूं मैं। ऐसा ही कुछ तो दिया है उसमें, तो देखो 3s का कर्व बनाते हैं। कितने नोड आएंगे? रेडियल नोड, रेडियल नोड निकाल लेते हैं। तो क्या बार 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 चल रहा है? ठीक है, रेडियल नोड 3s में कितने आएंगे? 3 -0 -1 2। इसमें कितने आएंगे? 3p में, 3p में कितने आएंगे? 3 -1 -1 1। और 3d में कितने आएंगे? 3d 3 -2 -1 0। ग्राफ कैसा आएगा? कुछ ऐसा ही आएगा। देखो फॉर सेम एटम, कोई भी हो सकता है वो, सोडियम मान लो, फिर ये तुम डी ब्लॉक का एलिमेंट मान लो, कोई कोई भी मान लो। ठीक है, देखते हैं। एक ही ग्राफ में नहीं निकालता, अलग अलग निकालता हूँ। 3s के लिए कितने नोड आएंगे? 2 नोड आएंगे। 3s शुरुआत कहाँ से होगा? सब में ये से शुरुआत होगा, ओरिजिन से। तो ये है तुम्हारा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर साई स्क्वायर ऑफ 3s। ठीक है, और ये है तुम्हारा आर। तो पहले एक नोड आएगा ऐसे, फिर दूसरा नोड आएगा ऐसे, तीसरा नोड तो है ही नहीं, ऐसे जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट दिस डिस्टेंस। यही पे आ रही है ना 3s में, क्या आ रही है? आर मैक्स। तो वो दूरी जहां पे 3s के इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, रही कि नहीं है? क्या आ रही है? अब देख लेते सेम 3p के लिए। किसके लिए देख लेते? 3p के लिए। तो सेम रहेगा ये 3p के लिए, ये रहेगा तुम्हारा आर। 3p में कितना नोड आ रहा है? एक, एक नोड आ रहा है, मतलब ऐसे जाएगा। ये आ रहा है 3p में, मतलब वो दूरी जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है 3p में, ये आ रही है। यहाँ पे भी है, लेकिन कैसे आ रही है? कम आ रही है ना। यहाँ क्या है? सबसे ज्यादा आ रही है। ये हो गया 3p में। अब देखते हैं 3d में। किसमें देखते हैं? 3d में। तो इसको मैं, दोनों ग्राफ कॉपी होंगे क्या, तो इसको निपटा देता हूँ। ठीक है, अब देख लेते 3d में। किसमें देख लेते? 3d में। 3d में कितना नोड आ रहा है? एक भी नहीं आ रहा है, 0 नोड है। तो कहानी कैसे रहेंगे? ओरिजिन से निकलेगा, खत्म। तो यही पे आ रहा है तुम्हारा आर मैक्स।
है कि नहीं है? अभी जो आर मैक्स आ रहा है इससे क्या पता चल रहा है अपने को? तीनों के तीनों जो सबसेल है या फिर ऑर्बिटल है तीसरे सेल में ही है। कहाँ है? तीसरे सेल में ही है। लेकिन जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो दूर आ रही है 3s में। कहाँ आ रही है? 3s में दूर आ रही है। 3d में बहुत नजदीक आ रही है। और जो तुम्हारा 3p है वहां पे बीच में आ रही है। अरे आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं ये आराम से बोल सकता हूँ यार कहीं ना कहीं 3d तुम्हारा शील्डिंग बेकार करता हूँ, लेकिन 3s क्या करता हूँ? तगली शील्डिंग करता हूँ। हमने पढ़ी भी थे ना, एस क्या करता है? तगली शील्डिंग करता है। अब तगड़ी शेडिंग कर रहा है इस कारण से क्या कर रहा है? उसमें आरएमएक्स की वैल्यू क्या आ रही है? तुम्हारी दूर आ रही है। और ये कैसे कर रहा है? पुअर शेडिंग कर रहा है इसलिए नजदीक में क्या आ रही है? तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ रही है। और दूर आ रही क्या उतनी नहीं। तो जो अपन ने पढ़े थे पेनिट्रेशन पावर, अगर एन की वैल्यू सेम रहेगी तो 3s का पेनिट्रेशन पावर क्या रहेगा? ज्यादा। फिर किसका रहेगा? डी का। फिर किसका रहेगा? सॉरी किसका रहेगा? पी का। फिर किसका रहेगा? तुम्हारा डी का। ये ग्राफ को जिस तरीके से आ रहा है तो वही बता रहा है कि अगर एन की वैल्यू सेम है तो 3s का पेनिट्रेशन पावर क्या रहेगा? थोड़ा सा ज्यादा रहेगा क्योंकि इसकी शील्डिंग क्या रहेगी? ज्यादा रहेंगी। तो 3s तो भैया दूर ही नहीं रहेगा लेकिन अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन खाएगा। अब इसकी शील्डिंग कैसी है? 3d के सबसे बेकार है, इस कारण से उसके इलेक्ट्रॉन इजिली इधर में खींचे जा रहे हैं। इसलिए आरमैक्स क्या आ रहा है उसके इसमें? कम आ रहा है। इसके इसमें 3s में सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ से ये पता चल रहा है कि पेनिट्रेशन पावर और सेम वैल्यू ऑफ एन किसका रहेगा? 3s का ज्यादा रहेगा, फिर 3p का, फिर 3d का। इसकी तो बहुत पुअर शील्डिंग आती है। और कुछ बचा था क्या? बाकी तो नोट के सवाल है तुमने देखे होंगे। तुमको कुछ पूछा है नीट में ऐसा? नीट के सवाल देख लेना, एक ही बार आया वो ग्राफ वाला, नोड वाला, कि नोड की पोजीशन कहाँ पे आ रही है, वो एक ही बार आया देखा मैंने। उतना ज्यादा एकदम डिटेल मैंने पूछा है। ठीक है। हाय, हाउ आर यू? ठीक है, अब चलते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी हो जाएगा तुम्हारा पट से। एक बार आईयूपीएसी हो गया फिर टेंशन खत्म। लिख लिए? चले, तो यह हो गया तुम्हारा एटॉमिक खत्म। अब देखते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हाँ हाँ, नोट देखो ना, नोट कितने आ रहे हैं इसमें। मतलब ऐसे ऐसे रीजन आ रहे हैं तुम्हारे। यहाँ पे एक नोड आया, फिर यहाँ पे एक नोड आया। नोड आया मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ भी नहीं थी। अब मैक्सिमम पूरी कहाँ आ रही है? एक ही पॉइंट पे आ रही है। मतलब ये उसके बाद में जाने दे रहा है क्या बाहर? पूरा फोर्स यहीं पे दबा ले रहा है। तो पूरा फोर्स यहाँ पे दबा रहा है तो अल्टीमेटली मैं यहाँ से यही समझूंगा
कि पूरा फोर्स दबा रहा है ना वो, मतलब वही पे क्या है तुम्हारा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से सबसे ज्यादा फील कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या रहेंगे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेंगे इलेक्ट्रॉन के। लेकिन वही इसमें देख रहे हैं अपन 3p में नजदीक में आ रही है, मतलब कहीं ना कि उधर में इलेक्ट्रॉन चले जाते होंगे, शील्डिंग बेकार होंगे, और 3d में तो और नजदीक में आ रही है, इसलिए ये रीजन है। देखना ऐसा सवाल दिया है तुम्हारे में, शायद कॉम्प्रिहेंशन में दिया है कि काय में तो भी दिया है ये, ठीक है। बाकी सारे टाइप के सवाल हो गए अपने। चलिए आगे। अब देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को तुमने पढ़े हो, क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन, क्या होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो वही क्या रहेंगे तुम्हारे हाइड्रोकार्बन, जो पूरा चैप्टर था तुमको कार्बन कंपाउंड्स, अभी क्या नहीं है, तो क्या रहेंगे कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, वही क्या रहेंगे हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में भी 3 कैटेगरी आती है, एक आता है अल्केन, एक आता है अल्कीन और एक आता है अल्काइन, जो तुमने पढ़े हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या रहेंगे इसमें 3 कैटेगरी आता है, एक आता है अल्केन, एक आता है अल्कीन और एक आता है अल्काइन। इनके जनरल फॉर्मूले क्या आते हैं, इसका रहेगा CnH2n+2 where n is the number of carbon atom, इसका क्या रहेगा CnH2n, इसका रहेगा CnH2n-2, यही है ना। इसके अंदर सिर्फ क्या है कार्बन है और हाइड्रोजन है, बाकी कुछ है क्या नहीं है, क्या नहीं है। अब देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है। अरे ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बहुत बहुत ज्यादा रहेंगे, वो ऑर्गेनिक में आते हैं। तुमने जो कार्बन कंपाउंड पढ़े उसमें देखो ना, कार्बन के ज्यादा बॉन्ड आ रहे थे, विथ हाइड्रोजन आ रहे थे, एक आध हेटेरो एटम आ रहा था, बहुत ज्यादा आ रहे थे क्या नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे नाइट्रोजन आ गए, बहुत सारे ऑक्सीजन आ गए, बहुत सारे सल्फर आ गए, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन मोस्टली थे उसमें, तो वही कहते तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ज्यादा बॉन्डिंग रहेंगी या जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा रहेंगी, वही कह रहे थे तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं। लेकिन ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बहुत कम है, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है लेकिन बहुत ही कम है, एक ही बॉन्ड आ रहा है, 2 ही बॉन्ड आ रहे हैं, तो वो किस में जाते हैं तुम्हारे, वो जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड किस में जाता है तुम्हारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, एंड ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आयोनिक में क्या रहेंगे कटायन और अनायन। कोई बताओ तुम कार्बन बनाता हो आयोनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन बनाता हूं आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोल रहा हूं मैं, तुमने भी जो कार्बन कंपाउंड पढ़े 10th में, उसमें कोई ऐसी अलग चीज दिखी तुमको नहीं, कार्बन रहेगा हाइड्रोजन रहेगा, एक हाथ हेटेरो एटम रहेगा, ऑक्सीजन रह सकता है, नाइट्रोजन रह सकता है, सल्फर रह सकता है, बाकी कोई अलग चीज आ रही थी क्या नहीं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ध्यान रखना वही रहेंगे जिसमें मोस्टली कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग रहेंगी या फिर कार्बन हाइड्रोजन की रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कम ही बॉन्डिंग है, एटलीस्ट 3 या 4 तो भी बॉन्डिंग रहे, तब जाके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की मोस्टली बात ये रहती है कि अगर वो तुम्हारे लोअर मॉलिक्यूलर मास में है तो जल्दी जल भी जाती है, क्या बोल रहा हूं मैं, लोअर मॉलिक्यूलर मास में है तो जल्दी जल भी जाते हैं। फिर आप कोई भी हाइड्रोकार्बन देखो, ब्यूटेन देखो, प्रोपेन देखो, मीथेन देखो, मीथेन तो तुरंत आग पकड़ लेता है ना, रहे कि नहीं है, वही है। बिल्कुल कंपाउंड्स ये तुमने पढ़े उसमें सबसे पहले लिया है, अच्छा लगता है देखा पढ़ का। कंपाउंड्स दैट कंटेन मोस्टली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स along with
some hetero atoms. हाँ, सेल भी खत्म हो गया। अरे बातें मत करो रे, सुजान बात मत कर। सुजान रुक जा बेटे, तू रुक जा। आवाज जा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं जा रही। सिक्सटी फोर्टी है क्या तू भी? कैरेक्टर तो वैसे ही लग रहे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है कि डाइब्रिड क्रॉस है ये? बेटे भाई मैंने भी पढ़ा है। 74 थे मेरे को 12th में बायोलॉजी में, समझा, बिना किसी कोचिंग के। नहीं 100 में से रे, 80 में से इतना आता तो बस, फिर मैं नीट करता, ये क्यों करता मैं? समझ गया ना? तो एग्जाम्पल क्या रहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के मीथेन ले लो, C2H6 ले लो, अरे कि नहीं है, यूरिया ले लो, C डबल बॉन्ड O NH2 एंड NH2। यूरिया रहता है, क्या रहता है ये? यूरिया, जिसका मोलर मास कितना आता है? 60 ग्राम पर मोल। अब देखो एक और आता है अमोनियम साइनेट NH4 CNO, ये रहता है CNO माइनस और NH4 प्लस। जो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला था ना, वो मिला था यूरिया। क्या मिला था? यूरिया। अब इसमें देखो, इसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन का तो कोई रिश्ता ही नहीं दिख रहा मेरे को। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं होगा, होगा क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ये? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जब मैं इसको हीट करता हूं, क्या करता हूं? हीट, तो ये देता है अमोनिया, C डबल बॉन्ड O NH2 एंड NH2। रहेगा नहीं? हेटेरोएटम क्या है? नाइट्रोजन है तुम्हारा, इन रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन। किसके साथ बॉन्ड नहीं कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं कर रहा है, और किसका है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। ये क्या है? तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा गया। क्या देखा गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये रिएक्शन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दी भी है, शायद स्टेट बोर्ड के सदस्य में दी है, कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमको कहां से मिला था? तो अमोनियम साइनेट बोलते उसको, यहां से हमें मिला था। और उसको हीट करने पे क्या मिल रहा था हमको? यूरिया मिल रहा था, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और कौन करेंगे एग्जांपल? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, जो आपने 10th में पढ़े हो। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जैसे कि हेलोजन ले लो तुम, अल्किल हलाइड, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ये सब पढ़े हो ना तुमने?
ठीक है, अब इसमें ज्यादा नहीं लिखा रहा मैं, क्योंकि मोस्टली तो चीजें तुम्हें पता ही है, 10th में पास हो गया आए हो तुम। सीबीएसई वालों को भी था क्या कार्बन कंपाउंड? चलो, तुम्हारे 10 सीबीएसई को पढ़ाया नहीं ना अभी तक, तो पता नहीं है। स्टेट को पढ़ा के इसलिए पता है। सीबीएसई को वैसे 1 साल पढ़ाया मैंने 10th, एक ही बच्चा था, रेमंड के मैनेजर उनका बच्चा था। उसको आईपी से नेमज पढ़ा दिया, खुश हो गया। फंक्शन ग्रुप पढ़ा दिया, आईपी से नेम पढ़ा दिया, खुश पूरा। ये तो जरूरी है बोले सर। स्ट्रक्चरल फॉर्म नहीं क्या, कंडेंस, बॉन्ड लाइन, एक्सपांडेड स्ट्रक्चर, वो सब करा रहा 2 दिन उसको। अच्छा धोता था पकड़ के, बेचारा अकेला था, लाता भी खा लेता तो कुछ बोलता भी नहीं था। ठीक है, चले आगे। अब देखते हैं कैटिनेशन, जो आपने पढ़े हो ऑलरेडी। कैटिनेशन क्या होता है? लॉन्ग चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम विद द सेम एटम, मतलब कार्बन के जैसे एटम के साथ में लॉन्ग चेन बनाने की जो टेंडेंसी रखता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो देखोगे तुम कैटिनेशन, ये मोस्टली कौन सा करेगा? कार्बन फैमिली। कौन सा करता है? कार्बन फैमिली। अब उसमें भी आप टॉप टू बॉटम जाओगे, जैसे काशी गए संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब में प्रॉपर्टी रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप नीचे जाओगे तो कैटिनेशन की जो टेंडेंसी है वो तुम्हारी कम होती जाएंगी। वो सबसे नीचे का एलिमेंट रहता है, वो कैटिनेशन बिल्कुल भी शो करता नहीं है। मतलब उसके ऐसे कंपाउंड नहीं देखे हमने, जैसे हाइड्रोकार्बन में देखे हैं 10 कार्बन की चेन, 20 कार्बन की चेन। जो पेट्रोल होता है आपका वो क्या होता है? 11 कार्बन की चेन, 10 और 11 कार्बन की चेन होता है पेट्रोल बोलो, डीजल बोलो। इसमें कितनी रहती है? 10 कार्बन की चेन रहती है तुम्हारी। अभी वो लिक्विड में है ना, लोअर मोलिकुलर मास रहेगा तो वन डू फोर्सेस वीक रहेंगे, वन डू फोर्सेस वीक रहेंगे तो गैस में रहेगा। अपने घर में क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं अपन, प्रोपेन। क्या रहती है उसमें? प्रोपेन रहती है, रह के नहीं है वो क्या? लिक्विड से इजीली गैस में चली जाती है। सिलेंडर जो रहता है अपना वो क्या रहता है? क्रायोजेनिक टाइप का रहता है, मतलब उसके अंदर में कभी सिलेंडर भरते हुए देखे हो क्या तुमने? देखे नहीं? गैस नहीं रहती उसमें, वो लिक्विड भरते हैं। मतलब एक पाइप आएगा, वो पाइप से तुम्हारा लिक्विड रहेगा, वो लिक्विड उसके अंदर भरा जाता है, वो लिक्विड तुम्हारा क्या होता है? फिर वो गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे कांटेक्ट में आएगा, रूम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा, तो रूम टेम्परेचर पे प्रोपेन क्या रहता है? गैसेस फॉर्म में, तो गैस के फॉर्म में बाहर आएगा। अरे कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर रखे होते हैं। पहले कैसी कहानी थी वो भी तुमको 10th में था, 9th या 10 में था वो तुमको। पहले हम क्या लेते थे? सोडियम बाइकार्बोनेट लेते थे और H2SO4 लेते थे। पाउडर फॉर्म में लेते थे सोडियम बाइकार्बोनेट नीचे और H2SO4 रखते थे ऊपर में। जैसे वो खींचोगे तो H2SO4 तुरंत जाता था नीचे, रिएक्शन करता था और CO2 बाहर निकलता था, ये होता था। लेकिन आज के समय में क्या करते हम? लिक्विफाइड CO2 भरते हैं उसके अंदर। मतलब वो जो सिलेंडर रहेगा उसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा तुम्हारा, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो उस फिक्स टेम्परेचर के ऊपर में CO2 को भर देते हैं हम, तो CO2 तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। जैसे नोजल निकाले, जैसे दबाओगे तुम तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते बराबर CO2 कहाँ चले जाएगा? लिक्विड से गैस में चले जाएगा। ये होता है ना, और वही एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है, वॉल्यूम बढ़ता है ना। लिक्विड का वॉल्यूम कम रहता है, गैस का वॉल्यूम ज्यादा रहता है। इस कारण से जो CO2 निकलती है वो ठंडी निकलती है। अरे CO2 ठंडी निकलती ना, गर्म निकलती है, एकदम गर्म निकलती तो और आग अच्छे से हो जाती। लेकिन वो क्या है? एकदम चिल्ड रहती है CO2 जो बाहर आती है तुम्हारी, समझे ना? तो देखो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? सबसे ज्यादा बढ़िया शो करता है तुम्हारा कार्बन और सिलिकॉन। जो सिलिकेट अपन ने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सिलिकेट। उसमें सिलिकॉन की ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग थी, लेकिन वो कैटिनेशन शो कर रहा था क्या? नहीं। लेकिन कार्बन जो कैटिनेशन शो करता है वो काफी तगड़ी शो करता है। कार्बन के कारण ही पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन पाए, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। मतलब पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कोई कंपाउंड है तो कार्बन नहीं बना है। किसने बनाया है? कार्बन ने। और क्यों बनाता है? ये बनाने का रीजन क्या है? जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड रहता है वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब बॉन्ड बनते समय जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी अच्छी खासी रिलीज होती है। इस कारण से कार्बन क्या शो करता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। और दूसरी बात, कार्बन टेट्रावैलेंट है, ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करके बॉन्डिंग करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्डिंग करता है। कैसे करता है? बॉन्डिंग शेयरिंग से करता है, रहेगा नहीं? तो टेट्रावैलेंट होने के कारण ये बड़ी चेन बना लेता है, बड़ी बड़ी ब्रांच भी बना सकता है।
तो पहला है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग है, इस कारण से कैटेनेशन शो कर रहा है। दूसरी कहानी, कार्बन के पास में वैलेंसी कितनी है, टेट्रावैलेंट है। कितना है, टेट्रावैलेंट है, मतलब 4 बॉन्ड ये पक्का कोवैलेंटली बना सकता है शेयरिंग करके। इस कारण से वो कैटेनेशन क्या शो करता है, तगड़ी शो करता है, और इसका साइज छोटा पड़ता है अदर एटम की तुलना में, इस कारण से भी कैटेनेशन अच्छी शो करता है। बड़ा साइज रहता है तो बॉन्डिंग उतनी अच्छी होती नहीं है। तो लिख लो, ड्यू टू strong bond of carbon carbon and tetravalency of carbon, it form from longest chain। ठीक है ना, वही देखोगे तो कैटिनेशन कार्बन कार्बन सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा सिलिकॉन, सिलिकॉन में फिर कौन आता है, जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम में फिर बहुत कम होता है इनमें, काशी गए संत प्रभु, एसएन, एसएन में, पीपी में तो होता ही नहीं है, समझ जाओ, देखी नहीं गई है, कंपाउंड ही नहीं देखे गए। कैटिनेशन पावर लिख लो, ये बाहुबली है कार्बन कैटिनेशन में। अगर थोड़ा सा और अंदाजा लेना है तो जाके डेटा देख लेना, साइज ऑफ कार्बन एटम इन सिंगल बॉन्ड एंड साइज ऑफ सिलिकॉन एटम इन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में मत देखना, डबल बॉन्ड में साइज अलग आएगा क्योंकि कोवैलेंट रेडियस छोटी आएंगी उसमें, ठीक है ना। अब देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये तो तुमको पता ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बताता है कि जो मॉलिक्यूल है मेरे पास में, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल ले लो, जैसे मीथेन ले लिया मैंने, तो मीथेन में कौन कौन से एटम है और कितने नंबर ऑफ एटम है, अलग अलग एटम कौन से हैं, साथ ही साथ में उनके कितने नंबर है, इसके बारे में जानकारी कौन देता है मेरे को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है, ठीक है। क्या रहेंगे, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का ले लेते हैं, C6H12O6, कितने हैं, 3 डिफरेंट एटम है इसमें, 3 डिफरेंट एटम्स, वो भी कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितने हैं, कार्बन एटम है 6, हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल में 12 और ऑक्सीजन एटम है एक मॉलिक्यूल में 6। यही क्या बता रहा है मेरे को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम का सिंपलेस्ट रेशो है वो क्या होता है तुम्हारा, इंपेरिकल फॉर्मूला, जो अपन ने पढ़े थे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये अच्छी कहानी है, लिख लिया, लिखो। ऑर्गेनिक है नहीं यार, बस वही है, छोटी छोटी बातें तुमको वही ध्यान में रखना है। ऑर्गेनिक में सीधी सीधी कहानी डेली पढ़ो, मतलब क्लास में आए ना तो बात कम किया करो, एक बार ऑर्गेनिक की बुक खोल के उसको एक बार रीड कर लिया करो, उतने में भी हो जाएगा। ठीक है ना सीजन, सीजन उसे क्या बात करता तो एकदम इतना, ओ बाजू में कृतिक बैठा था क्या, अच्छा इतना समझदार हो गया तू, बरोबर है, डायहाइब्रिड क्रॉस है। पता है ना डायहाइब्रिड क्रॉस, मटर मटर पढ़ा हुआ तूने डायहाइब्रिड क्रॉस में, 12वीं में थोड़ी डिटेल में है, कलर ईच एंड एवरीथिंग सब सब दिया है उसमें तो 12वीं में, कलर शेप, फिर ऊपर के छिलके थोड़े से आधे निकले रहते हैं वो किस किस में आएंगे सब दिया है, ठीक है।
तो देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बताएगा मेरे को, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बता दिया मेरे को, कौन कौन से एटम है, कितने नंबर क्या है, कितने नंबर ऑफ एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर में। लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताएगा मेरे को कनेक्टिविटी, क्या बनाता है, कनेक्टिविटी, कि कौन सा एटम किस एटम के साथ में जुड़ा हुआ है और कैसा कैसा बॉन्ड बनाया है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, डबल बनाया है या फिर ट्रिपल बनाया है, इसके बारे में जानकारी कौन देगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये क्या करेगा, इट गिव्स आइडिया अबाउट ठीक है ना, कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एटम इन वन मॉलिक्यूल, है कि नहीं है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर में जितने भी एटम है उनकी कनेक्टिविटी कैसे कैसी है, इसके बारे में जानकारी कौन देगा मेरे को, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं मीथेन, क्या मान लेते हैं, मीथेन। मीथेन में क्या होता है, सी एच 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 एंड एच, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है CH4। तो यहां से पता चलेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन के अंदर में एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, जिसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मेरे को ये बता रहा है कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो कनेक्टिविटी कौन बता रहा है मेरे को, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, एक है एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और एक है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो पहले देखते हैं एक्सपांडेड, फिर देखेंगे कंडेंस्ड और फिर देखेंगे बॉन्ड लाइन, ठीक है। मतलब जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को अपन एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी के कोई बॉन्ड इंडिकेट करते नहीं है। चले आगे, लिख लिए, चले अब देखते हैं। अरे इधर में लिखा था क्या, तो देख लेते कितने टाइप है इसके, 3 टाइप है। एक है एक्सपांडेड, क्या है, एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक है तुम्हारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और एक है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कितने हैं, 3 है, एक है एक्सपांडेड, एक है कंडेंस और एक है तुम्हारा बॉन्ड लाइन, ठीक है। एक्सपांडेड में क्या रहेगा तुम्हारा, हर एक बॉन्ड तुमको दिखेगा, छोटे से छोटा बॉन्ड क्यों ना हो। कार्बन ने अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो तुमको वो भी दिखेगा, राइट नहीं है, क्या है, कार्बन ने अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो वो सारी की सारी कनेक्टिविटी तुमको किसमें दिखेंगी, एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में दिखती है। ऑल द कनेक्टिविटी of every atom is visible, ठीक है ना। तो देखो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं प्रोपेन, क्या ले लेता हूं, प्रोपेन। प्रोपेन एक अल्केन फैमिली का कंपाउंड है, ये आप सभी को पता है, अरे क्या नहीं है, कितना होता है, C3 कार्बन होता है प्रोपेन। तो प्रोपेन देख लेते हैं, प्रोपेन क्या रहेगा, CnH2n+2, n की वैल्यू 3 रही तो वो क्या रहेगा, प्रोपेन। तो कितना रहेगा, C3H8, रही क्या नहीं है। मतलब 3 कार्बन क्या बनाएंगे तुम्हारी, स्ट्रेट चेन बनाएंगे कार्बन कार्बन की, क्योंकि कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो बना लिया मैंने 3 कार्बन, C एंड C, इसको जोड़ दिया एक दूसरे के साथ में, क्योंकि अल्केन है तो हमें पता है कार्बन कार्बन क्या रहेंगे, सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे करके। अब मेरे को बताएं जो कार्बन है वो कैसा होता है, टेट्रावैलेंट। तो कार्बन की 4 शादी तो तुमको कराना ही पड़ेगा, 3 में भी गलती है, 5 में भी गलती है, कितनी कराना पड़ेगा, 4 शादी तो कराना पड़ेगा। तो करा देते इसकी 4 शादियां, 2 3 4, 1 2 3 4 हो गई, इसकी होगी 1 तो होगी, ये 2 ये 3 और ये 4। मतलब अब कार्बन ने क्या बना लिए, 4 4 बॉन्ड बना लिए है। अब मेरे को पता हाइड्रोजन क्या बनाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा।
कार्बन कार्बन को तो मैंने जोड़ दिया, तो क्या रहेगा, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ये रहेगा। तो ये क्या रहेगा तुम्हारा प्रोपेन। ये प्रोपेन का क्या है, एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल है। क्या है, एक्सपांडेड स्ट्रक्चर है। अब कंडेंस में क्या करता हूं मैं, जो CH बॉन्ड है वो तुमको नहीं दिखेगा, बाकी CC बॉन्ड तुमको दिखेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, CH bond and CC bonds, CH bonds are not visible to you but CC bonds are visible to you। मतलब CC बॉन्ड तुमको दिखेंगे लेकिन CH बॉन्ड दिखेंगे क्या, नहीं। तो क्या कर देता हूं मैं, इनको दबा देता हूं इसके पास में, इसको भी दबा देता हूं, इसको भी, इसको भी, इसको भी दबा देता हूं, इसको भी दबा देता हूं, इसको भी दबा देता हूं, इसको भी और इसको भी। तो कैसा दिखेगा, जस्ट लाइक दिस CH3। इसको ऐसे लिखना CH3 CH2 फिर क्या रहेगा CH3, ये रहेगा ना। मतलब क्या है तुम्हारा, हाइड्रोजन को क्या कर दिया तुमने, कंडेंस कर दिए। अरे करे कि नहीं करे, करे। तो ये क्या रहेगा तुम्हारा कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका, ये रहेगा कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, ये रहेगा एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दी प्रोपेन। अब देख लेते बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या है, CH bonds are कंडेंस। कभी कभी CC बॉन्ड को भी कंडेंस करके लिख देते हैं वो लोग डायरेक्टली, लेकिन मैं मोस्टली यही तरीका अपनाता हूं कि तुम CH बॉन्ड को कंडेंस करो, बाकी की बॉन्डिंग तुमको दिखती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, एक्सपांडेड स्ट्रक्चर है। ये क्या रहेगा तुम्हारा, ये रहेगा कंडेंस स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब देखते थे बॉन्ड लाइन, क्या देख लेते हैं, बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन क्या रहेगा तुम्हारा, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसको मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे रिप्रेजेंट करता हूं, लाइन से। ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है उसको अपन एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाकी के बॉन्ड है उसको शो करते नहीं है। क्या रहेगा बॉन्ड लाइन में, कार्बन कार्बन bond is represented as line। हाउ, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अब वो चेक हो गए, उनके पास मार्किंग डालने का है। प्रसाद खा लेना मित्रों, इसमें कच्चा चिवड़ा तुम्हारे पाप। ठीक है ना, इधर ध्यान दो। क्या रहेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन। उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन से। अब अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एक ही लाइन आएंगी सीधी सी, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो दो लाइन आएंगी, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन लाइन आएंगी। मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कैसे रहेगा तुम्हारा, सिंगल लाइन। ये क्या रहेगा तुम्हारा, ये भी एंड में है कार्बन, ये भी एंड में है तुम्हारा कार्बन। अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये रहेगा कार्बन, ये भी रहेगा कार्बन, लेकिन क्या रहेगा, ये डबल लाइन रहेंगी। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे कि नहीं है। और अगर तीन बनाएगा तो क्या रहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब इधर ध्यान दो, सबसे ज्यादा हमको जो प्रैक्टिस करना है वो इसी के करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। किसकी करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। तो देखो CH3 है, CH2 है और CH3 है। तो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, रहेगा नहीं है। लेकिन जहां पे दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से अटैच रहेगा, पहला दूसरा, तो वहां तुमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा किसी एक डायरेक्शन में। तो ऐसे सीधे सीधे जाऊंगा तो कहां से पता चलेगा, ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन वैसे लिख सकते क्या, नहीं। तो उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो जो तुम्हारा टोक आएगा, क्या आएगा, टोक, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को। और एंडिंग में भी करेंगे तुम्हारे कार्बन। देखो CH3 है तो ये कार्बन है, फिर ये CH2 दूसरा कार्बन, फिर ये CH3 तीसरा कार्बन, रहेगा नहीं है। हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्या मैं, नहीं। लेकिन हाइड्रोजन तो रहेंगे ना, तो हम कैसे इमेजिन करेंगे उसको, हमें पता है कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट इन नेचर। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4। तो ये एक कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया इधर में, अब 3 बचे होंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, और इस कार्बन ने एक यहां बनाया, दूसरा यहां बनाया, बचे कितने हैं, 2। तो यहाँ हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे भी
हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, इस कार्बन ने कितना बनाया, एक, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। लेकिन इसको बनाना पड़ता है क्या, नहीं। यार बनाना पड़ता है क्या, हाइड्रोजन को बनाना नहीं है। जितने भी बॉन्ड रहेंगे उसको तुम सिर्फ लाइन से रिप्रेजेंट करते हो। हाँ, आओ। अब अपने को यही देखना है पूरे लेक्चर पर, एक्सपांडेड कंडेंस बॉन्ड लाइन, एक्सपांडेड कंडेंस बॉन्ड लाइन। सवाल लिख के लाया था मैंने, इसके कुछ नहीं लाया, कोई बात नहीं। ठीक है, चले, तो क्या कर रहा था तब से, इधर का तो लिख लिए होंगे। तो देखो, मान लेते हैं मैं एक्सपांडेड स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो तुम्हें उसका कंडेंस भी बनाना है और तुम्हें उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बनाना है। फॉर एग्जांपल क्या रहेगा, सी एच 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 सी डबल बॉन्ड सी एच एच सी एच एच एन CH3 CH3। एन नहीं रखता यहाँ पे, फिर कंफ्यूज होंगे, हेटेरो एटम के लिए बताता हूँ बाद में। फिर क्या रहेगा यहाँ पे, C, ये रहेगा तुम्हारा H। ठीक है, तो पहला इसको बनाओ, दूसरा CH3 CH2 C C CH CH3 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 एंड CH3। ठीक है, इससे तुमको कन्वर्ट करना है बॉन्ड लाइन में, कंडेंस है किसमें कन्वर्ट करना है, बॉन्ड लाइन में। ये मिटा दू ना अभी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाँ, तो इसमें बना देता हूँ कार्बन की, क्या कहाँ पे साथ कर दिया, ये हाँ, निपटा देता हूँ एक को। ज्यादा शादी होगी तो बता दो, अपन तलाक करा देंगे, टेंशन नहीं कुछ। ठीक है ना सीजन, हाँ, नाउ लुकिंग गुड। ठीक है, इसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है, इसे मिटा दू, इसे मिटा दू, इसे जो बॉन्ड लाइन बना रहा हूं उसका कंडेंस बनाना है। ठीक है, ये लाइन को गायब कर देता हूँ, ये लाइन को गायब कर देता है। क्या चौथा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका तुमको क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन। पांचवा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका भी तुमको बनाना है बॉन्ड लाइन। ठीक है, अब लेंगे हेटेरो एटम का। हाँ, कैसे बना, यही तो फायदा है बॉन्ड लाइन का। ऑर्गेनिक में सीधी सीधी कहानी, जितने ज्यादा सवाल करते उतने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं। हाँ, बॉन्ड लाइन बनाना है,
तीसरे में बॉन्ड लाइन से कंडेंस, चौथे में बॉन्ड लाइन, पांचवे में भी बॉन्ड लाइन। मैं सारे बना के दिखाऊंगा वैसे तुमको, तुम एक एक भी बना तो मैं तो पूरी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, चले आगे। तब कराओ सवाल, पहला तो कर लिए होंगे। तो देखो पहले का आंसर देखते हैं। पहले में क्या बनाना है मेरे को, कंडेंस बनाना है। तो कार्बन के बाद जितनी भी हाइड्रोजन है उसको चिपका दूंगा। तो क्या आएगा पहले का कंडेंस, क्या रहेगा CH3, फिर क्या रहेगा CH, फिर रहेगा डबल बॉन्ड, फिर से क्या रहेगा CH, फिर क्या रहेगा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड है CH, फिर क्या है C, तीन हाइड्रोजन है तीनों चिपक जाएंगे तो CH3, और फिर से क्या आ जाएगा CH3। ये तो हो गया कंडेंस, है कि नहीं है। अब क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन बनाना है। मैं कुछ नहीं कर रहा, कार्बन के पास में जितनी भी हाइड्रोजन है डंडी मिटा दो, तीनों हाइड्रोजन को एक जगह चिपका दो, खत्म कहानी। बाकी कुछ करना है क्या, नहीं। अब देखते हैं बॉन्ड लाइन बनाना है तो कितने कार्बन है देख लो, 1 2 3 4 5 6, और इधर में एक डंडा निकला है कि नहीं है। तो मैं पहले 6 कार्बन बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, पांचवें पे एक डंडा आया इधर में, तो पांचवें में एक डंडा इधर बना देता हूँ, आ गया CH सही। अब क्या है तुम्हारा 1 2, दूसरे पे क्या है डबल बॉन्ड, दूसरे और तीसरे के बीच में 1 2, दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, ये क्या आ जाएंगे इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है ना, समझे ना कैसे बनाया हूं। कुछ नहीं करा मैंने, कितने लिया 1 2 3 4 5 6 लिया, पहले उसको बना दिया। होता है पांचवें के ऊपर में एक और CH3 निकला है तो बाहर निकाल लिया CH3। एंडिंग वाले क्या रहेंगे, टर्मिनल कार्बन ऑलवेज आर sp3, मतलब CH3 रहेंगे टर्मिनल कार्बन। क्या बोल रहा हूं मैं, टर्मिनल कार्बन आखिरी वाले जो कार्बन है वो ऑलवेज क्या आ रहा है CH3 आ रहे हैं। देखो इसमें भी वही आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है, किसमें अल्केन के केस में। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो CH3 नहीं आएगा, फिर टर्मिनल कार्बन कुछ और आएगा, समझ गए। अब देख लेते दूसरे का, इसका देख लेते दूसरे का। तो दूसरे में क्या आ रहा है CH3 CH2 CH। तो पहले किसको बना ले, पहले एक चेन बना लेते हैं, है कि नहीं है। क्या बना लेते हैं, एक चेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन की, तो एक चेन बना लेते हैं बॉन्ड लाइन के लिए, है कि नहीं। बाद में फिर लिथियम बराबर बनाते चलेंगे। तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 हो गए। तीसरे पे इधर में एक और निकला है कार्बन है, उसको और 2 कार्बन अटैच है, तो कार्बन और 2 कार्बन है, क्या रहेगा तीसरे पे कार्बन और 2 कार्बन, ये एक इसको और अटैच है ना, ये एक और ये एक, रहे कि नहीं है। ये बन गया तुम्हारा, तो इधर वाला भी बन गया अपना। अब इधर का बचा है, तो पता है 1 2 3 4 5, चौथे पे एक और CH3 अटैच है, 1 2 3 4, चौथे पे CH3 अटैच है, तो एक और डंडी आ जाएंगी ऊपर में, है ये बनेगा बॉन्ड लाइन। फिर बाद में इसका नामकरण भी करना है, IUPAC भी तो है ना, बाद में नामकरण भी तो करना है। अब तीसरा देखते हैं, क्या देखते हैं तीसरा। तीसरे में बॉन्ड लाइन दिया है, बनाना क्या है मेरे को, एक्सपांडेड बना लेते हैं, फिर कंडेंस बना लेंगे। ठीक है, तो देखो ये कार्बन है ना, इधर ध्यान दो, ये कार्बन है, इसने तो एक ही बॉन्ड बनाया इधर में, अब कितने बनाएगा 3, तो कोई नहीं है तो हाइड्रोजन तो होगा 1 1 1, तो बना लेता हूं पहले मैं C H H एंड H, और ये कार्बन इधर में चिपका है। फिर ये कार्बन ने कितने बनाया, इस कार्बन के साथ में 3 बॉन्ड बनाया है, तो ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है इस कार्बन के साथ में, तो बना दिया मैंने,
बनाया कि नहीं बनाया है। बाद में ये कार्बन इधर में फिर से एक कार्बन से अटैच है, लेकिन ये कार्बन ने इधर में एक बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन के साथ में तो 3 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। तो यहाँ रहेगा 1 2 और ये रहेगा 3, है बात बरोबर। तो कैसा रहेगा ये C, फिर से आ जाएगा C H H एंड H। अब देख लो कहीं पे कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं कि नहीं बने हैं, सभी जगह 4 बॉन्ड बनना जरूरी है। तो देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, इसलिए मैंने हाइड्रोजन लगाया क्या, नहीं तो वहां पे हाइड्रोजन लगा देता मैं। ये क्या हो गया उसका एक्सपांडेड वर्जन। अब कंडेंस बनाना है तो हाइड्रोजन को चिपका देता हूं मैं। तो कैसा रहेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है, रहेगा नहीं है। बस क्या कर रहा हूं, एक कंडेंस बनाना बहुत इजी है। कंडेंस में तुमको कुछ नहीं करना है, जो हाइड्रोजन है उसको कार्बन के पास दबा देना है, खत्म कहानी। और बॉन्ड लाइन में कार्बन कार्बन की चेन बना लो, ठीक है। उसके बाद में देख लो कि कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन है लेकिन उसको शो करना है क्या, नहीं शो करना है। अब इसमें देखते हैं चौथे में, इसमें देखते हैं चौथे में, ठीक है। इसमें देखते हैं चौथे में, देखते हैं अब चौथा तो बन गया होगा, कार्बन कार्बन सीधा सीधा एक्सपांडेड बना लेगा पहले, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ये रहेगा है कि नहीं है। तो देख लेते हैं, ये बन गया तुम्हारा स्ट्रक्चर है। अब इसको कर देता हूँ, वो तो कंडेंस दिया है, बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कार्बन 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 कितने हैं, 2 बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएंगे 2 बॉन्ड। ये क्या रहेगा तुम्हारा इथीन, इसे क्या बोलते हैं हम, इथीन कहते हैं। ये आएगा ना इसका बॉन्ड लाइन। अब देख लेते हैं इसका, इसमें क्या रहेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड H, ये इसका हो गया एक्सपांडेड स्ट्रक्चर, पूरी कनेक्टिविटी दिख रही है हमको। अब इसका बॉन्ड लाइन कैसे रहेगा, कार्बन कार्बन पहला और ये दूसरा, मतलब कितने हो गए 3, ये रहेगा इसका, समझ गए ना। अब बाकी के सवाल देता हूं, होमवर्क कर लेना हो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हेट्रो एटम नहीं लिया मैंने, अभी हेट्रो एटम ले रहा हूं फिर होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो आगे, हेट्रो एटम कहाँ दिया अभी तक, तो देख लेते हैं। हेट्रो एटम मतलब क्या रहेंगे, ऐसे एटम जो अदर देन क्या रहेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोकार्बन में आते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हैलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सभी क्या कहलाते हैं, हेट्रो एटम कहलाते हैं। The atoms which are present in hydrocarbon other than carbon and hydrogen is known as heteroatom, ठीक है ना। अब उसके केस में देखते हैं, पहला रहेगा CH3 CH2 Cl, दूसरा रहेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तीसरा रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, चौथा रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, पांचवा क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन, क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन। एक्सपांडेड भी बनाओ पॉसिबल है तो बॉन्ड लाइन बनाना तो मस्ट है तुमको, ठीक है। देखो एक पीवीए था तुमको, पॉलीविनाइल एसीटेट, ये पॉलीमर था ना, हाँ हाँ जो भी है, CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, एक और दे देता हूं, छठवा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H2, सातवा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये सातवा है।
सीएल को सीएल ही लिखना है, सीएल को तो सीएल ही लिखना पड़ेगा ना। तुम पहले अपने हिसाब से करो, फिर मैं बताता हूँ। गलत हुआ तो भी चलेगा, फिर मैं करा दे रहा हूँ ना पूरे सवाल। ऑर्गेनिक में यही तो फायदा रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता, कुछ भी बनाओ। जब बेंजीन बनती थी ना, मेहुल से बेंजीन इतनी बन रही थी बेंजीन की जगह कुछ और बना लेता था वो। जियो से भी तुमको लगेगा कि बेंजीन का थप्पा बना के ला लो, क्योंकि बेंजीन इतनी बनाना पड़ता है। मैं तो मिटा दूंगा तुरंत ऊपर ऊपर की डंडियां, तुमको तो बनाना ही पड़ेगा। देखो, हाँ, लिखो तो तुम, कुछ भी लिखो, फिर मैं बता रहा ना क्या होगा। काटो इसलिए तो कर दिया ना, घर जाके गलती करूंगा उसे याद कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ उसको सही लिख लो, फिर जितने भी होमवर्क रहेंगे कर लेना पूरे के पूरे। ठीक है, तो देखो पहला देखते हैं क्या है। CH3 CH2 Cl, तो क्या है, ये रहेगा कार्बन, ये रहेगा दूसरा कार्बन, फिर यहाँ आ रहा है क्लोरीन। भैया क्लोरीन क्या है, हाइड्रोकार्बन में थोड़ी आता है, ये तो हेटेरो एटम है, तो तुमको बताना पड़ेगा कहाँ लगाए करके। ये आएगा तुम्हारा, तो ये रहेगा कार्बन, एक बॉन्ड बनाया है, तीन आ जाएंगे हाइड्रोजन, एक दो तीन। ये कार्बन ने एक यहाँ बनाया है, दूसरा यहाँ बनाया है, कितने बचे, अब दो बचे, तो एक आ जाएगा यहाँ हाइड्रोजन, एक आ जाएगा यहाँ हाइड्रोजन। तो देखो फिर इसके तो जैसा है ये, है कि नहीं, है आ रहा है। अब देख लेते हैं दूसरा, दूसरे में क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, तो पहला ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है, अब तीसरा कार्बन तो है ये, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन कैसा, डबल बॉन्ड बनाया है, तो डबल बॉन्ड और ये रहेगा ऑक्सीजन, ये रहेगा। फिर क्या आ जाएगा, फिर से एक कार्बन है CH2, फिर से कार्बन है CH3, ये रहेगा। तो हेटेरो एटम को तुमको बनाना पड़ेगा, कितने भी बॉन्ड क्यों ना बनाया उसने। अब देख लेते हैं, बोलो। हाँ, ओ और सिंगल डैश H लिखना पड़ेगा, नहीं तो OH लिखे तो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो क्या रहेगा, CH3 तो एक कार्बन है, फिर तुम जा रहे हो C, ये, लेकिन दिक्कत देखो, अब यहाँ पे क्या ऐसे बनाओगे, स्ट्रक्चर बेकार देखेगा, तो कार्बन ऐसे ले जाना है, देखो ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे OH कर दोगे, ऐसे OH कर दोगे, लेकिन नहीं है, लेकिन उतना खास नहीं दिख रहा है। इसको कैसे बनाते हैं, ये है कार्बन, ये है नेक्स्ट कार्बन, और ये है OH, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। मतलब जहां पे भी नेक्स्ट कार्बन आएगा या नेक्स्ट एटम अटैच होगा, वहां पे टोक बनाना है तुमको, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं दिखता, ये सही है, मैं ये नहीं बोल रहा सही नहीं है करके, लेकिन ये दिखता अच्छा नहीं है, समझ में ही नहीं आता। इससे डायरेक्ट डायरेक्ट क्लियर कट समझ में आता है कि कहाँ कहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है और कहाँ कहाँ पे नहीं हो रही है करके। अब इसमें भी बनाओ, चौथे में भी बनाओ, पांचवें में भी बनाओ, छठवें में भी बनाओ, सातवें में भी बनाओ, आठवें में भी बनाओ, क्योंकि मैं जब IUPAC कराऊंगा तो मैं तो पूरे बॉन्ड लाइन ही बनाता हूँ। क्या, वो तो भैया एसिटेट फंक्शन ग्रुप है ना, ईस्टर। अभी स्मेल आती है उसकी, फल से जो स्मेल आती है यही है वो, पपीता में जो स्मेल आती है ना तेरे को, वही है वो ईस्टर फ्रूटी स्मेल। तुम ज्या पुस्तकात लिहून दिलं होतं पोट्टे हो, आम्हाला का करायचं म्हणा सर। बन गए क्या पूरे, अब ऑनलाइन दूंगा, ऑनलाइन से तुमको कंडेंस बनाना है। यार यही नहीं बनेंगे तो फिर आगे कहानी कैसे होंगी, क्योंकि आगे तो पूरा यही पढ़ना है।
बन गए पूरे? करो करो करो, समय की कमी नहीं अपने पास, समय बहुत है। गुंजन आ गए क्या? बन गए क्या? बन गए पूरे? बन रहे हैं। और पंजा? ओके, बारे पंजा आ गया कमाल। नहीं दिखाना पड़ेगा ना, वो तो फंक्शन को पाए। हेटेरो एटम के साथ में कभी भी हाइड्रोजन अटैच रहा तो उसको बताना पड़ेगा तुमको, ये भूल जाना। सिर्फ कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच है तो वो नहीं दिखाना, और कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग नहीं दिखाना, बाकी सब दिखाना है बॉन्ड लाइन में। कार्बन कार्बन के बॉन्ड को अपन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते नहीं है। क्योंकि कहीं पे भी अगर कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करना है तो काम में कौन आएगा? हमारे हाइड्रोजन, बाकी कोई थोड़े काम में आने वाला है। बना लिए पूरे? तो देखो, हाँ नहीं ऐसा नहीं, तुम ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे बना लेते तो भी चलता था। नहीं ये भी अच्छा दिखता है, ये भी अच्छा, ये ऐसा एकदम उठ पटांग है। ये 10वीं मेरे को अब कब पता चला, 10वीं वालों को पढ़ाया मैंने पूरा, अभी ऐसे ही पढ़ाया उनको पूरा। तो ये स्ट्रक्चर बनाया था उन्होंने, ये बड़ा बेकार दिखता है। बुक में भी देखो तो ये अच्छा दिखता है, और ये बना के दिया जाता है तुमको। गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वो एक तरीके से बैड रिप्रेजेंटेशन है, वो विनेगर है तुम्हारा। ठीक है, अब देख लेते बेटा, चौथा हो गया, नहीं चौथा चल रहा है। चौथे में क्या रहेंगे? CH3 एक कार्बन है, फिर दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, फिर कौन है? ऑक्सीजन, फिर एक और कार्बन है, फिर CH3 है। एक तो ऐसे बनाओ, नहीं तो सबसे बेस्ट है ऐसे। नेक्स्ट आइटम अटैच है, चेंज कर दो, वो भी ठीक है। ठीक है ना, ये बनाया ना तुमने? हाँ तो भी ठीक है, लेकिन मेरे को नीचे सवाल और लिखना है ना। ठीक है, पांचवे का देख लेते हैं। क्या है? कार्बन, फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर क्या है? ऑक्सीजन, फिर कौन है? कार्बन, फिर कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर क्या आ रहा है? CH3। तो ये बन गया, ठीक है। फिर देख लेते छठवा। छठवा क्या बोल रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड हो, NH2, तो ये रहेगा कार्बन, ठीक है। फिर क्या है? नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर क्या है? NH2। एक तो ऐसे लिखो इसको, नहीं तो कोई कोई ऐसे भी लिखता है, ऐसे लिखता है H एंड H। ये भी ठीक है, NH2 भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ठीक है ना। अब देखते हैं सेवंथ, क्या देख लेते हैं? सेवंथ क्या रहेगा? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, फिर क्या रहेगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसके पास में, फिर क्या आ रहा है? NH, लेकिन नहीं है। अब इसको बना लेते हैं, ये कैसा है? कार्बन कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ रहा है? ऑक्सीजन, कौन आ रहा है? ऑक्सीजन, फिर से क्या आ रहा है? C डबल बॉन्ड O, बनाना नहीं है इसको, डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ रहा है? CH2, फिर क्या आ रहा है? CH3। यह है इथेनोइक अनहाइड्राइड, इसका नाम है। इथेनोइक है क्या? अब इथेनोइक अनहाइड्राइड। हाँ चलेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ चलता नहीं, वैसे मत बनाना, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है भाऊ साहब। ऐसे ऐसे मत बनाना। ऑक्सीजन sp3 रहता है, तो sp2 रहेगा तो ऐसे थोड़ी रहेगा, प्लेनर रहेगा ना। अभी हाइब्रिडेशन प्लान नहीं कहूँ, ये गलत हो गया, लोटा पलटा दिया तुमने, ऐसे नहीं करना है। आउटवर्ड जाएगा, इनवर्ड मत डाल देना बॉन्ड कभी भी। ये चलेगा बोला, आउटवर्ड होना, इनवर्ड मत कर देना। ऐसा आएगा फिर से तुमको फिशर प्रोजेक्शन में, उसमें भी ऐसी गलती होती है।
कैविटी के बाहर घुमाओ, कैविटी के अंदर घुमाओ, फिर कैविटी में घुमाओ, अलग अलग नियम है उसमें। मजेदार है लेकिन ऑर्गेनिक जल्दी हो जाती है। ठीक है, समझ गए? चलो तो होमवर्क है तुमको, देख लो। ठीक है, हाँ, जैसे ऑक्सीजन है वैसे सल्फर है। इसमें कुछ कुछ कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बस तुमको बनाने के लिए बनाना है उन्हें। हाँ बोलो। 8वां देखो, हाँ चलता, ऐसे भी चलता, बस कनेक्टिविटी सेम रहना चाहिए, फिर तुम कैसे भी बना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, CH3 है ये, 8वां बता रहा हूँ। CH3 के बाद में क्या आ रहा है, CS2, तो ये हो गया CS2। अब CS2 किसको अटैच है, फिर से कार्बन को अटैच है, तो ये कार्बन, लेकिन ये क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है कि नहीं है। फिर क्या रहेगा तुम्हारा, फिर से आ रहा है ऑक्सीजन, क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, फिर से क्या कर दूंगा मैं, फिर से कार्बन आ रहा है, कौन आ रहा है, कार्बन, लेकिन क्या अटैच हो रहा है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। फिर किसको अटैच है, CS2 को, तो मतलब फिर से नॉर्मल कार्बन है, फिर आ जाएगा CH3। ठीक है, क्योंकि मैं जब IUPAC कराऊंगा मैं सिर्फ बॉन्ड लाइन बनाता हूँ, बाकी के बनाता नहीं हूँ। और तुमको पेपर में आएंगे कंडेंस, एक्सपांडेड, बॉन्ड लाइन बहुत कम आएंगे, और मैं कराता पूरे बॉन्ड लाइन हूँ। ठीक है, ये है ना होमवर्क। होमवर्क की PDF भेजना है, ठीक है, भेजने फोटो ले लेता हूँ। हाँ, आजो कंपाउंड बोलते हैं उसको, आजो नहीं, नाइट्रोजन को बोलते हैं आजो कंपाउंड। PDF नहीं भेजने वाला, ये भेजूंगा, ये भेजना है PDF, कुछ है तो नहीं ऐसे इसमें खास, वही का वही चल रहा है, डुमुक डुमुक। चले आगे, होमोलॉगस सीरीज भी पढ़े होंगे तुम लोगों ने, आए हैं, बताओ फिर क्या होता है होमोलॉगस सीरीज। अरे यार ऐसे कैसे भूल जाते हो क्या। ये भी सही है। और वेल वेल, वेरी वेल एक्सप्लेन। तुम बताओ बेटा अंजलि, होमोलॉगस सीरीज का मतलब। सर कितना याद रखो बोलना, होगी ना 10वीं खत्म कहानी की। क्या होगा गुंजन तुमको, स्लाइन लगी थी क्या, ओ मैं किसी को झड़प के जाए तुम। चले आगे, तो देखो होमोलॉगस सीरीज देखते हैं अब। होमोलॉगस सीरीज क्या रहेगा, सीरीज ऑफ कंपाउंड रहते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे अल्केन में क्या रहेगा, मीथेन देख लो, इथेन देख लो, प्रोपेन देख लो, ब्यूटेन देख लो, ये अलग अलग कंपाउंड है लेकिन इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम है। फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहेगा, सेम। और फंक्शनल ग्रुप भी क्या डिसाइड करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अरे इथेनॉल और इथेन, इथेन क्या पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, नहीं, लेकिन इथेनॉल तो कर रहा है।
प्रोपेनॉल भी कर रहा है, या प्रोपेन कर रहा था? नहीं, 10 में से तुमको ये सोडियम रिएक्शन करता है ना, सोडियम इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करता है, सोडियम प्रोपेनॉल के साथ में रिएक्शन करता है, लेकिन सोडियम प्रोपेन और इथेन के साथ में रिएक्शन करता है क्या? नहीं। अब रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वो चीज ही नहीं है। लेकिन अल्कोहल में तो कर रहा है ना, प्रोपेनॉल में, इथेनॉल में कर रहा है। तो OH क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा जो डिसाइड कर रहा है कैरेक्टर उस मॉलिक्यूल के पूरे रहेगा, नहीं है? तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी? सेम, और सेम रहेगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो आगे पढ़ाऊंगा, DU बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं। फिर उसको बोलते हैं हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स भी बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 नाम आते हैं इसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के। आगे लिखा रहा हूं मैं, इसे कोई लिखने की जरूरत है नहीं। फिर इसमें डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ सीरीज तो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, बड़े इसमें लिखते हैं इसको, छोटे इसमें मजा नहीं आएगा। तो देखो, ठीक है, यहां देख लेते हैं अल्केन। क्या देख लेते हैं? अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या आता है? CN2N+2। अगर कार्बन 1 है तो उसे अपन कहते हैं मिथ, है ना, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो अपन मीथेन कहते हैं। अगर कार्बन 2 है तो उसे कहते हैं अपन ईथ, कार्बन 3 है तो उसे कहते हैं अपन प्रोफ, कार्बन 4 है तो उसे क्या कहते हैं? ब्यूट, और कार्बन 5 है तो उसे कहते हैं पेंट, है ना। बाकी की तुमको पता ही है। फिर क्या बोलते हैं? पेंट, अंत नहीं है वो, तो पैंट बोल देंगे उसको, ठीक है। अब क्या रहेगा? N की वैल्यू 1 रख देता हूं तो क्या आ जाएगा? CH4 रहेगा ना। N की वैल्यू 2 रखता हूं, क्या आएगा? C2H6, C3H8, C4H10, कितना रहेगा? C4H10, C5H12, अरे क्या नहीं है? तो ये जितने भी तुमको दिख रहे हो कंपाउंड, मीथेन बोलो, इथेन बोलो, प्रोपेन बोलो, ब्यूटेन बोलो, फिर तुम पेंटेन बोलो, हेक्सेन बोलो, ये सभी के सभी, इन सब का जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम, रहे क्या नहीं है? जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो अब देखते हैं इनके मोलर मास का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखो, डिफरेंस निकालता हूं मैं CH4 और C2H6 में। तो CH4 में अगर मैंने CH2 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? C2H6। C2H6 में अगर मैंने CH2 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? C3H8। इसमें अगर मैंने CH2 ऐड कर दिया तो C4H10। इसमें अगर CH2 ऐड कर दिया तो C5H12 हो जाएगा, है कि नहीं है? तो मैं बोल सकता हूँ इस जनरल ग्रुप में, मतलब अल्केन फैमिली के अंदर में कोई भी मैं कंपाउंड उठाऊं, क्या उठाऊं? कोई भी कंपाउंड उठाऊं, उसका मैं डिफरेंस निकालू, किसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, विद एनी कंपाउंड, तो किसके मल्टीपल में आएगा? NCH2 के मल्टीपल में आएगा। क्योंकि कॉन्जुगेटिव डिफरेंस कितना आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में? CH2 का आ रहा है। CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, मतलब 14 AMU बोलो या 14 ग्राम पर मोल का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं पहले और लास्ट वाले में निकालू तो कितना डिफरेंस आएगा? 1 2 3 4 4 CH2 का डिफरेंस आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मैं बोल सकता हूं अगर सेम जनरल फॉर्मूले वाले अलग अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो उनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस आता है वो ऑलवेज कितना आता है? मल्टीपल ऑफ CH2 में आता है। किस में आता है? मल्टीपल ऑफ CH2 में। ऐसा तो नहीं कि अल्किन में हो रहा है करके, अल्किन में भी करके देखते हैं। अल्किन, अल्किन इसका नाम तो तुमको पता ही होगा, मीथेन, AN आता है ना एंडिंग में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। अब देखते थे अल्किन में क्या रहेगा? CnH2n, क्या आएगा? मीथिन। ये एग्जिस्ट करता है क्या? लेकिन नहीं, कार्बन की तो 4 शादी कराना पड़ता, 2 ही कराया है। अब हाइड्रोजन तो 2 शादी नहीं करेगा एक ही कार्बन से, वो तो एक ही करता है, तो ये एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। हाईली अनस्टेबल, इंटरमीडिएट बोल सकते हो तुम इसको। अब देखते ये है क्या रहेगा? C2H4, फिर ये है तुम्हारा क्या रहेगा? C3H6, ये क्या आएगा? C4H8, ये क्या आएगा? C5H10। इसमें भी डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, CH2 का आ रहा है,
इसमें कितना आ रहा है, CH2 ऐड कर दूंगा, इसमें भी कितना है, CH2 ऐड कर दूंगा, है कि नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ होमोलॉगस सीरीज क्या रहेंगे तुम्हारे, ऐसे कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा, जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, ठीक है ना, और जिनके अलग अलग मोलिकुलर मास लेता हूं मैं, मतलब अलग अलग कंपाउंड लेता हूँ सेम जनरल फैमिली के, ठीक है ना, तो उनके मोलर मास में डिफरेंस कितना आएगा, 14 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, या फिर कितना आएगा, मल्टीपल ऑफ CH2 में आएगा, इसमें आएगा मल्टीपल ऑफ CH2 में, या 14 ग्राम पर मोल के मल्टीपल में आएगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना आएगा, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ टू कंपाउंड्स ऑफ सीरीज इज n टाइम्स CH2 है। CH2 को ऐसे क्यों बनाया मैंने, कार्बन के 2 बॉन्ड बने हाइड्रोजन के साथ में, 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 मैंने फ्री बना कर रखा हूं, ठीक है ना, तो कितना रहेगा, NCH2 के बराबर रहता है। तो ऐसा ही तुमको अल्किन के, अल्काइन के लिए भी बनाना है, किसके लिए बनाना है, अल्काइन के लिए, तो बना लेना, किसी और लिखे नहीं, लिख लो। अब इनमें डिफरेंट क्या रहेंगी, सेम तो ये सारी चीजें रहेंगी, डिफरेंट क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका अलग आ रहा है, जो मीथेन का आ रहा है वो दूसरे का आ रहा है क्या, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो वंडरवॉल फोर्स पढ़े थे अपन ने, वंडरवॉल ने क्या बोला था भैया, जितना मोलर मास बढ़ेगा उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स कम ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम ज्यादा होंगे तो डेंसिटी अलग आएंगी, वॉल्यूम अलग आएगा तुम्हारा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्टिविटी विद अदर एलिमेंट वो क्या रहेंगी, वो तो सेम ही रहेंगे सबके लिए, मतलब मीथेन जलता है तो उस फैमिली के सब जलेंगे, जलते भी है, केमिकल प्रॉपर्टी होगी ना, जलने के बाद में सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CO2 प्लस वाटर, केमिकल कंपोजिशन सेम थोड़ी रहेगा, चेंज हो जाएगा, मतलब क्या है, जलना इज द केमिकल प्रॉपर्टी, है कि नहीं है। लेकिन लिक्विड से गैस में जाना, गैस से लिक्विड में जाना, सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, ये क्या है, ये तो तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज होता नहीं है। मैं ये बोल सकता हूँ इनकी डिफरेंट क्या रहेंगी, physical properties and molecular formula will be different from each other but other things are similar, समझ गए ना, तो लिख लेते हैं, have different molecular formulas have डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये पूछा गया है, सीट में भी सवाल होगा, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी अलग, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वैसे आता तो नहीं है, सॉलिड रहेगा तो आ रहता, ठीक है। तो यही पे स्टॉप करते हैं, बहुत पढ़ लिया तुम लोगों ने, ये लिख लो, पढ़ाया हुआ, अरे इसमें भी दिख गया है।